हाय स्टूडेंट, आप सभी के हमारे पॉलिटेक्निक के नंबर वन स्टडी चैनल पे आपका स्वागत है। तो आप देख रहे हैं पॉलिटेक्निक का नंबर वन स्टडी चैनल आर एस अकेडमी जीकेपी। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गति के नियम का पार्ट 4 पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक पढ़े थे। तो आज की इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 11 से आज की क्लास में जितने क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे हम लोग कवर करेंगे। तो इसमें चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन आए सबसे पहले उसका लिंक आपके पास पहुंचे। और आप लोग अभी तक अपना पॉलिटेक्निक 24 का फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो फॉर्म को फिलअप कर लें। अगर आप फॉर्म खुद से भरना चाहते हैं तो आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो वीडियो आपको दिया हूँ कि फॉर्म को कैसे भरना है, ए टू जेड जानकारी है। आपको फॉर्म से भरने तक पिन तक की मैं उसमें वीडियो में बताया हूँ। आप लोग उसमें जाइए, वीडियो को देखकर आप फॉर्म खुद से फिलअप कर लीजिए। आपको किसी साइबर कैफे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होकर, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो इसमें चलिए आज की इस क्लास को हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आज हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए, चलिए हम लोग 11वां क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, 11वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, आप लोग क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। कहा है 4 कुंटल का एक लट्ठा, क्या है 4 कुंटल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बांधा है। क्या है 4 कुंटल का एक लट्ठा एक ट्रैक्टर के पीछे बंधा है। ट्रैक्टर लट्ठे के, क्या है ट्रैक्टर लट्ठे को 200 न्यूटन, कितना है 200 न्यूटन के बल से खींचता है। किसके 200 न्यूटन के बल से खींचता है। और पृथ्वी, क्या है और पृथ्वी लट्ठे पर, क्या है पृथ्वी लट्ठे पर पी न्यूटन का घर्षण बल लगाती है। कितने का पी न्यूटन का घर्षण बल लगाती है, जिसमें लट्ठा 2 सेकेंड, क्या है जिसमें लट्ठा 2 सेकेंड में 6 मीटर खिसक जाता है। क्या है लट्ठा 2 सेकेंड में 6 मीटर खिसक जाता है। लट्ठे पर लगने वाला घर्षण बल क्या होगा, क्या होगा घर्षण बल क्या होगा आपको बताना है। चलिए आप लोग बताइए कि घर्षण बल क्या होगा, आपको घर्षण बल बताना है। तो चलिए आप लोग को ये तो सूत्र पता होगा। क्या होगा ये सूत्र आपको पता होगा, यस बराबर यू टी, क्या है यस बराबर यू टी प्लस हाफ 1/2, क्या है 1/2 स्क्वायर, क्या है 1/2 स्क्वायर है। ठीक है ना। तो देखिए अब आपको यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 2 सेकेंड है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 सेकेंड है तो आपका टी का मान 2 सेकेंड दिया गया है। ठीक है, तो अब देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। यस का मान कितना है 6, तो लिखेंगे 6 बराबर, क्या लिखेंगे 6 बराबर 0 प्लस, क्या है 0 प्लस, क्या करेंगे 0 प्लस 1/2, क्या करेंगे 1/2 गुणे ए, क्या करेंगे गुणे ए। और टी का मान आपको कितना दिया गया है, टी का मान आपको 2 सेकेंड दिया गया है। तो 2 का स्क्वायर, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ए कितना है 4 कुंटल। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे ए बराबर, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 3 मीटर सेकेंड, क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर जब करेंगे तो अब देखिए आपको पता है कि आपको यफ बराबर, क्या है यफ बराबर लिखेंगे 200, क्या लिखेंगे एफ बराबर 2000, क्या है एफ बराबर 2000 माइनस पी, क्या है पी न्यूटन, क्या करेंगे पी न्यूटन। देखिए मैंने यहाँ पे 200 पढ़ा है, 2000 न्यूटन है। ठीक है ना, 2000 न्यूटन है तो बराबर पी
जब देखिए जब आप इतना करेंगे तो इसको क्या करेंगे, आप लिखेंगे न्यूटन। क्या करेंगे, न्यूटन करेंगे। जब आप इसको न्यूटन करेंगे तो अब देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे कितना है, 400 गुणे 3। क्या है, 400 गुणे 3 है आपका। 400 गुणे 3 बराबर क्या करेंगे, बराबर आप क्या करेंगे 200। क्या करेंगे, सॉरी 2000 करेंगे, माइनस पी करेंगे। जब माइनस पी करते हैं तो आपको पी बराबर कितना मिलता है, आपको पी बराबर टोटल मिल जाएगा। अगर इसको हल करेंगे तो पी बराबर आपको टोटल मिल जाएगा 800 न्यूटन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 800 न्यूटन मिल जाएगा। तो आपका कितना आंसर आ गया, 800 न्यूटन आपका राइट आंसर है। आप लोग 800 न्यूटन को राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, क्या कहा गया है कि 400 किलोग्राम का एक पिंड है। क्या है, 400 किलोग्राम का एक विस्फोटक 12 मीटर सेकेंड के, कितने 12 मीटर सेकेंड के वेग से जा रहा है। कितने 12 मीटर सेकेंड के वेग से जा रहा है। टक्कर के पश्चात वह क्या है, टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में क्या है, टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है, विभाजित मतलब बढ़ जाता है, हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग शून्य हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग आपको बताना है। क्या करना है, छोटे टुकड़े का वेग बताना है। तो आप इसको कैसे लगाएंगे, इसको आप करेंगे यम वी बराबर, क्या करेंगे, यम वी बराबर यम वी वन क्या है प्लस यम क्या है, यम टू वी टू क्या है, यम वी टू। तो देखिए अब आप क्या करेंगे, यम, ठीक है, यम गुणे 4 गुणे 4, ठीक है ना। तो आपको क्या दिया गया है, 400 किलोग्राम। तो यम का मान आपको 400 दिया गया है, और 20 मीटर वेग, वी का मान कितना दिया गया है, सॉरी क्या है, वी का मान आपको यहाँ पर 12 दिया गया है, ठीक है ना। बी का मान आपको क्या करना है, 12 कर लेना है। जब 12 करेंगे आप ध्यान देंगे तो 12 बराबर अब यम टू का मान क्या है, जब आपको यम टू का मान कितना दिया गया है, यम सॉरी यहाँ पे यम वन, ठीक है ना। यम वन का मान आपको कितना दिया गया है, यम वन का आपको मान दिया गया है 28 दिया गया है। कितना दिया गया है, 28। और V2 का मान कितना, V1 का मान कितना है, 0। कितना है, 0 है। क्या है, कितना है, 0 है। तो इसको गुणे में करेंगे 0 प्लस, और यम वी का मान कितना दिया गया है, यम टू का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे देखिए यम टू का मान आपको क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। और V2 का मान क्या करना है आपको, ज्ञात करना है। क्या करना है, V2 का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपका तो ये तो 0 हो गया, क्या हो गया आपका, ये 0 हो गया। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास बचा कितना, चलिए बताइए फटाफट, आपके पास बचा कितना। देखिए आपके पास बता 40 गुणे 12 बराबर 12, क्या है 12 V2, ठीक है ना। तो इतना बचा। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इस 12 से इस 12 को आप क्या करेंगे, काट देंगे। जब इस 12 से 12 को आप काट देंगे तो आपके पास टोटल कितना बनेगा, V बराबर V2 बराबर क्या है, 40 बराबर V2 का मान कितना आ गया, 40 आ गया मेरा। कितना होगा तो कौन सा होगा, मेरा 40 आंसर होगा। तो देखिए मैंने ऑप्शन इसमें नहीं लिखा हूँ, तो ऑप्शन जो भी आपके दिया गया होगा 40 उसको आप राइट कर लेंगे। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। इसमें कहा है 400 किलोग्राम का एक पिंड विस्फोटक 12 मीटर सेकंड के वेग से जा रहा है।
टक्कर के पश्चात वह 28 किलोग्राम व 12 किलोग्राम के दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। यदि टक्कर के पश्चात बड़े टुकड़े का वेग 0 हो जाए तो छोटे टुकड़े का वेग आपको पूछा है, तो v2 का पूछा है, तो v2 का मान बताइए। तो mv बराबर m1 क्या है, m1 और v1 प्लस m2 v2। तो मैंने क्या किया, m का मान 40 है और v का मान क्या है, v का मान क्या मैंने मान लिया, 12 मान लिया। और देखिए m1 का मान 28 दिया गया है और और v का मान 0 रखा मैंने यहाँ पे, v1 का मान। और प्लस मैंने क्या किया, m2 का मान 12 रखा और v2 का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको सिंपली आंसर मिल गया। देखिए ये मैंने गुणा में किया, तो जब मैंने इसको किया तो मेरा ये पूरा 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा पूरा ये 0 हो जाएगा जब। तो हम मेरा क्या बचा, 40 गुणे 12 बराबर क्या है, 40 गुणे 12 बराबर v2 बचा। क्या है, 12 बराबर v2 बचा। तो मैंने क्या किया, ठीक है, 12 से 12 को काट दिया। अब आपके पास 40 v2 बचा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 40 v2 आया। तो आपका कौन सा आंसर होगा, 40 v2 विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, किसी गतिशील क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से क्या है, आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। क्या है, उसका संवेग हो जाता है। आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आधा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 2 गुना, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4 गुना और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 1/4। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन को कहा क्या गया है, फिर उसके बाद लगाइए। देखिए कहा है कि किसी गतिशील पिंड का क्या है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से क्या है, आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। क्या है, उसका संवेग हो जाता है। तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे, लॉक करेंगे। मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, हम लोग का ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब आप लोग को पता है कि आपका यूपी पार्ट 24 का फॉर्म भी भरा जा रहा है और आप लोग फॉर्म को भी फिलअप बहुत सारे स्टूडेंट कर चुके होंगे। जो यूपी पार्ट 24 का इंटर एग्जाम देना चाह रहे होंगे, जो पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाह रहे होंगे, वो सब फॉर्म फिलअप कर चुके होंगे। अगर आप अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, अगर आप फॉर्म खुद से फिलअप करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल पे वीडियो पड़ा है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। नहीं तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जो भी जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन जाएंगे और हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, क्या कहा गया है, 10 ग्राम द्रव्यमान की क्या है, 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर सेकेंड के कितने, 400 मीटर सेकेंड के वेग से चलती है। क्या है, चलती है, चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के मुक्त रूप से लटके क्या है, लटके लकड़ी के ब्लॉक में क्या है, लड़की के ब्लॉक में क्या है, लड़की के ब्लॉक में क्या है, धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग क्या है, ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग आपसे पूछा है, आपको वेग बताना है। क्या करना है, आपको v का मान बताना है। तो आप सेम क्या करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या करेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से आपको पता है, क्या है, पता है m1 क्या है, m1 प्लस m2 क्या है, m1 प्लस m2 v बराबर क्या है, v बराबर m क्या है, m2 v क्या है, v1 प्लस क्या है m2 और क्या है
v2, क्या है v2, सॉरी यहाँ पे m1 रहेगा, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए आपको m1 का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और m2 का मान आपको कितना दिया गया है, क्या है, m2 का मान आपको दिया गया है 900 ग्राम, क्या है 900 ग्राम। तो अब देखिए आपको v बराबर m1 का मान 10 है, और क्या है 10 है, और v1 का मान 400 है, क्या है 400 है, प्लस m2 का मान आपको कितना दिया गया है, आपको 900 दिया गया है, कितना दिया गया है 900 दिया गया है। अब आपको क्या करना है, v2 का मान 0 है, क्या है v2 का मान 0 है, क्या है v2 का मान 0 है। तो अब क्या करेंगे, आपको अगर इसमें 900 में 10 जोड़ेंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 910, कितना मिल जाएगा 910 v मिल जाएगा, बराबर, देखिए बराबर, अगर आप इसमें इसका गुणा करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप इसमें इसका गुणा करते हैं, क्या है 10 बराबर कितना आपको हो जाएगा, ये टोटल आपका ये हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, क्या हो जाएगा 4000। देखिए आप, सॉरी ये आपका गुणा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये आपका गुणा रहेगा, ये आपका पूरा फ्रैक्शन 0 हो जाएगा। अब किसी भी आप मान लीजिए अगर आपके पास 2 है और 2 में 0 का गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आप अगर 900 में 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आपको टोटल बचा कितना, इसको आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4000 बटे 910, क्या कर सकते हैं 910 कर सकते हैं, 4000 बटे 910 कर सकते हैं। तो देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया। अब आप क्या करेंगे, 400 में 91 से क्या करेंगे, भाग देंगे। जब 400 में 91 से आप भाग देंगे, क्या करेंगे, जब आप 400 से 91 में भाग देंगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 4.39, क्या है 4.3 मीटर, क्या हो जाएगा प्रति सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 मीटर प्रति सेकेंड हो। तो आपको कितना मिल गया, आपको मिल गया 4.39 मीटर प्रति सेकेंड मिल गया। तो आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, 4.93 मीटर पर सेकेंड। तो आपके ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 4.39 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, कितना दिया गया है 4.39 मीटर सेकेंड दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, देखिए कहा गया है 10 ग्राम द्रव्यमान को, क्या है द्रव्यमान की एक गोली 400 मीटर सेकेंड, क्या है 400 मीटर सेकेंड के वेग से चलती हुई 900 ग्राम द्रव्यमान के, क्या है 900 ग्राम द्रव्यमान के, क्या है मुक्त रूप से लटके लड़की के ब्लॉक में, क्या है ब्लॉक में धंस जाती है। ब्लॉक द्वारा प्राप्त किया गया वेग आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, v का मान बताना है। तो मैंने क्या किया है, आपको m1 प्लस m2 कोष्टक में v बराबर m1 प्लस m1 प्लस m1, क्या है m1 और v1 प्लस m2 और इंटू v2। तो क्या किया मैंने, देखिए मैंने m1 का मान रखा, m2 का मान रखा, तो इसको मैंने जोड़ दिया, टोटल 910 मिल गया। अब मैंने m1 का मान 10 रखा और v1 का मान 400 रखा, तो इसका मैंने गुणा किया तो मुझे 4000 मिल गया, ठीक है। और यहाँ m2 का मान 900 है और v2 का मान 0 है। तो m2 में 900, 0 में 900 का गुणा करेंगे तो मेरा टोटल हो जाएगा 0। तो अब देखिए मेरा 910 बटे क्या 4000 बटे 910, तो एक शून्य से एक शून्य मैंने कैंसिल कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे 91 से भाग दिया, तो टोटल मेरा कितना मिल गया, 4.39 मीटर प्रति सेकेंड मिल गया, कितना मिल गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा क्या गया है, 25 किलोग्राम का बम, क्या है 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर सेकेंड के वेग से गतिमान है, क्या है
25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर सेकंड के वेग से गतिमान है, अचानक फट कर दो, क्या है, अचानक फट कर दो टुकड़ों में टूट जाता है, क्या है, दो टुकड़ों में टूट जाता है, जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग आपको बताना है। क्या करना है, छोटे टुकड़े का वेग बताना है। तो क्या करना है, आपको छोटे टुकड़े का वेग कैसे बताएंगे, तो आप वही लगाएंगे, क्या, कौन सा सूत्र लगाएंगे, आप वही सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे इसमें, यम वी, क्या है, यम वी बराबर, क्या है, यम वी बराबर यम वन इंटू वी वन प्लस यम टू और इंटू वी टू लगाना है, ठीक ना। तो आप उसी लगाएंगे। तो पहले फटने का वेग और बाद में फटने का वेग। तो देखिए पहले फटने का वेग आप क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे, इस सूत्र को आप लोग लगाएंगे, किस सूत्र को लगाएंगे, यम वी बराबर यम वन वी वन प्लस यम टू वी टू, ठीक है, वी टू। तो इसको आप क्या करें, इसी सूत्र को आप लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। तो देखिए यम का मान 10 है, सॉरी यम का मान यहाँ पे 25 दिया गया है, 25 है, और गुणे वी का मान 10 है, क्या है, वी का मान 10 है। अब देखिए यहाँ पे यम वन का मान आपको 10 दिया गया है, और आपको करना क्या है, वी वन का मान आपको निकालना है। V1 का मान निकालेंगे प्लस V2 M2 का मान 15 और V2 का मान 0 है। तो देखिए आपको अगर इसमें आप इसका गुणा करेंगे, क्या करेंगे, देखिए ये तो आपको पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा 0 हो गया, क्या हो गया, ये आपका पूरा 0 जब हो गया, तो देखिए अब आपने क्या किया, आपको यम वन बराबर क्या है, यम वी बराबर यम वन इंटू वी वन प्लस यम टू वी टू, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, यम का मान 25 है और वी का मान 10 है। अब देखिए यहाँ पे यम वन क्या है, यम वन का मान मैंने क्या किया, यहाँ पे 10 रखा, और वी वन का मान मैंने पता नहीं है, वी वन का मान ज्ञात करना है। दूसरा वेग क्या है, छोटे टुकड़े का मतलब छोटे टुकड़े का मतलब V1 का मान आपको पता करना है। जब आपको V1 का मान पता करना है, तो V1 का मान जब पता करें आपको, तो आपको क्या मिल गया, यहाँ पे M2 का मान 15 है, और आपको यहाँ पे क्या हुआ, और V2 का मान 0 है। तो देखिए इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका कुछ नहीं बचा। अब आपके पास बचा 25 गुणे 10 बराबर 10 गुणे V1, ठीक है। देखिए 25 में 10 का गुणा करेंगे तो 250 मिलेगा, 250 बराबर 10 V1 हो गया, ठीक है। तो V1 बराबर मैंने क्या किया, 225 बटे 10, एक जीरो से एक जीरो को मैंने काट दिया, आपको बराबर टोटल कितना मिला, 25 मीटर सेकेंड मिला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी विल दी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी विल दी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है 150 किलोग्राम की तोप, क्या है, 150 किलोग्राम की तोप से 1.5 किलोग्राम का एक गोला दागा जाता है, क्या है, गोला दागा जाता है जो 60 मीटर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग बताना है, क्या है, आपको तोप को पीछे हटने का वेग बताना है। तो चलिए बताइए तोप का पीछे हटने का वेग क्या होगा। चलिए आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, कमेंट करके कि तोप को पीछे हटने का वेग क्या होगा, कौन सा आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए फटाफट बताइए, आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो चलिए बताइए 150 किलोग्राम की तोप से 1.5 किलोग्राम का एक वेग गोला दागा जाता है, क्या है, गोला दागा जाता है जो 60 मीटर सेकेंड के वेग से निकलता है। तोप के पीछे हटने का वेग बताना है। चलिए आप लोग बताइए, तोप के पीछे हटने का वेग बताइए,
फटाफट आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है। कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई, क्योंकि अब आपको पता है अब आपका पेपर ज़्यादा दिन नहीं है। अब आपको तैयारी मन से करना है, तो आप मन से करिए तैयारी। चलिए आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए मेरे प्यारे साथी। तो चलिए बताइए कौन सा होगा, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा। आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा सूत्र लगेगा। आप लोग बताइए फटाफट कौन सा सूत्र लगेगा क्वेश्चन नंबर 16 में। फटाफट बताइए आप लोग कौन सा सूत्र लगेगा। संरक्षण के वेग के नियम का क्या लगेगा। संरक्षण के वेग के नियम का लगेगा। क्या लगेगा। संरक्षण के वेग के नियम का इसमें फार्मूला लगेगा। आप लोग बताइए संरक्षण के वेग के नियम क्या है। फिर नियम से आप लोग चलिएगा। चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। आप लोग एक बार बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहिए। कमेंट करते रहिएगा। देखिए इसमें कहा है 150 किलोग्राम तोप से क्या है 150 किलोग्राम जो है तोप है। क्या है 150 किलोग्राम तोप। तो 150 किलोग्राम तोप गुणे यू क्या है व्यू प्लस क्या है 1.5 किलोग्राम। क्या है 1.5 किलोग्राम गुणे 60 क्या है 60 मीटर के वेग से। क्या है 60 मीटर के वेग से। क्या है 60 मीटर के वेग से क्या है चलता है। अब आपको बताना है कि क्या होगा। चलिए बताना है आपका क्या होगा। बराबर ये 0 होगा। क्या होगा बराबर 0 होगा। तो आपको क्या हो जाएगा 150 क्या होगा 150 व्यू 150 वी प्लस आपको टोटल क्या हो जाएगा। आपको टोटल कितना हो जाएगा अगर इसमें इसका गुणा करते हैं तो आपको टोटल क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा। 90 बराबर 0 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे u बराबर क्या करेंगे u बराबर आप क्या करेंगे u बराबर 90/150 क्या करेंगे 150 करेंगे। तो यहाँ से यहाँ काटेंगे आपको टोटल क्या मिल जाएगा 15 छक्का 90 0.6 क्या मिल जाएगा 0.6 मीटर सेकेंड। क्या मिल जाएगा मीटर सेकेंड मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 0.6 मीटर सेकेंड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा ऑप्शन नंबर सी विल दी राइट आंसर है। तो आप किसको सही करेंगे ऑप्शन नंबर सी को आप लोग राइट करेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर सी को फटाफट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हमसे क्या पूछा गया है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्या पूछा गया है। फटाफट चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है 3 × 10⁻7 किलोग्राम सनहित क्या है सनहित का एक पानी क्या है सनहित का एक पानी का जहाज जो कि प्रारंभ में क्या है जो कि प्रारंभ में विरामावस्था में है। क्या है विरामावस्था में है 5 × 10⁻10 क्या है 5 × 10⁻4 न्यूटन के बल से क्या है न्यूटन के बल से 12 मीटर दूरी तक खींचा जाता है। कितना है 12 मीटर दूरी तक क्या होता है खींचा जाता है। यदि पानी का प्रतिरोध क्या है यदि पानी का प्रतिरोध नगण्य हो क्या है नगण्य हो तो पानी के क्या है पानी के जहाज का गत होगा। क्या होगा पानी के जहाज का गत क्या होगा आपको बताना है कि पानी के गति का जहाज क्या होगा आपको बताना है। चलिए बताइए आपको पता है। देखिए आपको पता है यफ बराबर क्या होता है यम ए होता है। क्या होता है यफ बराबर यम ए होता है। तो मैंने ये को यहाँ कर दिया यफ बट्टे यम कर दिया। क्या कर दिया यफ बट्टे यम कर दिया। अब देखिए आपको क्या कहा गया है इसमें कहा है 5 × 10⁻4 न्यूटन बल। क्या है यफ का मान कितना दिया गया है 5 × 10⁻क्या है 10⁻4 न्यूटन का बल और द्रव्यमान क्या है
क्या है, पानी की जहाज की प्रारंभ विरामावस्था जो है, यम का मान आपको क्या दिया गया है, 3 × 10⁻⁷ दिया गया है। अगर हम लोग इसको पूरे को हल करते हैं तो हम लोग को 5/3 क्या है, 5/3 10⁻⁻ क्या मिलेगा, आपको 3 मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आपको पता है, आपको ये समीकरण पता है, क्या है, आपको ये समीकरण क्या है, पता है कि वी स्क्वायर बराबर क्या है, वी स्क्वायर बराबर EV स्क्वायर प्लस 2AS क्या है, 2AS, ठीक है। तो अब जब आपको 2AS क्या है, ये आपको समीकरण पता है, अब आपको इसी पे लगाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, V2 बराबर वी स्क्वायर का मान 0 प्लस 2 क्या करेंगे, 2A का मान आपको क्या दिया गया है, A का मान आपको क्या दिया गया, चलिए बताइए, A का मान आपको क्या दिया गया है, 5/3 गुणे 10⁻³ गुणे क्या है, यस का मान क्या है, 12 मीटर दूरी खींचता है। कितना है, 12 मीटर दूरी खींचता है, यहाँ पे दिया गया है। तो अब देखिए आप क्या करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, देखिए आप लोग अब यहाँ पे गौर करेंगे कि आपका टोटल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपको टोटल V2 बराबर ये आपका 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 40 गुणे 10⁻³ क्या है, 10⁻³ क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। देखिए अब इस पूरे को हल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 10⁻³ हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, अगर आप क्या करते हैं इसमें, अगर आप इसको अगर आप हल करेंगे, आपको देखिए टोटल यहाँ पे 4 × 10⁻⁻² मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10⁻⁻² मिल जाएगा। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको V स्क्वायर है ना, तो इसको करेंगे V बराबर 2 × 10⁻⁻1 करेंगे। क्या करेंगे, 2⁻⁻1 करेंगे। तो क्या करेंगे, अगर आपको इतना आंसर दिया है तो आप इतने को क्या मारेंगे, सही मारेंगे। अगर नहीं दिया है तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे क्या, आप करेंगे क्या, 0.2 मीटर सेकेंड, क्या करेंगे, 0.2 मीटर सेकेंड करेंगे। अब कहेंगे सर कैसे होगा 0.2 मीटर सेकेंड, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, आपको क्या करेंगे, 10/2 करेंगे, 1 दशमलव बढ़ा के 2×5 क्या है, यहाँ पे क्या करेंगे, आपको देखिए टोटल यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको अगर इसको क्या करेंगे, इसको हल करते हैं तो आपको 0.2 मीटर सेकेंड मिलता है। तो किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए आपका विल दी राइट आंसर है। आपके ऑप्शन नंबर ए में 0.2 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है 100 मीटर सेकेंड के, क्या है, 100 मीटर सेकेंड के वेग से चलती हुई एक, क्या है, चलती हुई एक 5 ग्राम की गोली, क्या है, 5 ग्राम की गोली किसी लक्ष्य में प्रवेश, क्या है, किसी लक्ष्य में प्रवेश करने के, क्या है, करने के 0.01 सेकेंड के बाद क्या है, रुक जाती है। क्या होती है, रुक जाती है। लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान होगा, क्या होगा, लक्ष्य द्वारा आरोपित बल का मान क्या होगा, आपका बल का मान क्या होगा, चलिए आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए आपको यहाँ पे दिया गया है यम बराबर, क्या है, यम बराबर क्या दिया गया है, 5 ग्राम दिया गया है। अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपको ये टोटल क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 0.0 क्या हो जाएगा, 0.05 किलोग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर इसको आप किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपको हो जाएगा। और आपको U बराबर कितना दिया गया है, 100 मीटर सेकेंड दिया गया है। क्या दिया गया है,
100 मीटर सेकेंड दिया गया है और आपको v बराबर क्या दिया गया है, v बराबर आपको क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0 दिया गया है। और आपको t बराबर कितना दिया गया है, t बराबर आपको 0.01 सेकेंड दिया गया है। क्या दिया गया है, सेकेंड दिया गया है। तो आपको पता है समीकरण, आपको समीकरण पता है, ये समीकरण आपको पता, ये आपको समीकरण पता होगा कि v बराबर क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। तो देखिए a आपके बराबर, ठीक है, v माइनस यू बटे क्या होगा, t होगा। क्या होगा, t होगा। इसको आप बनाएंगे, ठीक है ना। जब आपका t होगा तो आप बराबर क्या करेंगे, v का मान कितना है, 0 है, u का मान कितना है, 100 है, और अपान में कितना है, अपान में आपका क्या है, 0.01 क्या है, सेकेंड है। क्या है, 0 सेकेंड है। तो अगर आप इसको पूरे को, अगर इसको हल करेंगे तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, आपको टोटल मिल जाएगा, ये आपको टोटल 10,000 मीटर, क्या है, 10,000 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा, 10,000 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। तो आपको पता है कि आरोपित बल बराबर क्या होता है, क्या है, गोल, अब लिखेंगे लक्ष्य द्वारा गोली पर आरोपित बल, क्या लिखेंगे, या आरोपित बल F बराबर यम ए। क्या है, यम ए लिखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग यम ए लिखेंगे। जब आप लोग यहाँ पे यम ए लिखेंगे तो आपको पता है कि यम ए हो आपको यम ए, तो आपको देखिए, आपको जहाँ यफ आरोपित बल क्या है, क्या है, यहाँ पे आपको आरोपित बल कितना दिया गया है, एफ बराबर यम ए। तो आप देखिए 0 बराबर, ठीक है ना, यम का मान आपको दिया गया है 0.05। क्या है, 0.05 गुणे क्या है, माइनस क्या है, 10,000। क्या है, 10,000। तो अगर आप इसको पूरे को क्या करेंगे, हल करेंगे, देखिए अब आपको यहाँ पे टोटल मिल जाएगा 5, क्या है, -50 न्यूटन। क्या मिल जाएगा, -50 न्यूटन मिल जाएगा। देखिए ये तो, ये लोग तो आप तो हल कर लेते होंगे, इतना तो आप लोग क्या कर लेते होंगे, हल कर लेते होंगे। तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, -50 न्यूटन मिल जाएगा। तो किस ऑप्शन में आपको 50 न्यूटन दिया गया है, ऑप्शन नंबर वी विल दी राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, वी में आपको 50 न्यूटन दिया गया है। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा हमसे क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया है, उस पर ध्यान देंगे। आप लोग क्वेश्चन नंबर 19 को स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, फटाफट वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, लाइक शेयर का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि 24 ग्राम घंटा की गोली, क्या है, 24 ग्राम घंटा की गति से, क्या है, घंटा की गति से चल रही कार, क्या है, चल रही कार ब्रेक लगाने पर, क्या है, ब्रेक लगाने पर 10 मीटर पर रुक जाती है। क्या है, 10 मीटर पर रुक जाती है। ब्रेक लगाए जाने की, क्या है, ब्रेक लगाए जाने की दिशा में कार की गति, क्या है, ब्रेक लगाए जाने में कार की गति की विपरीत लगने वाला कुल प्रतिरोध है। क्या है, कुल प्रतिरोध है, आपको बताना है। तो आपको क्या दिया गया है, आपको u बराबर कितना दिया गया है, 24 दिया गया है। क्या है, 24 किलोग्राम दिया गया है। प्रति क्या है, घंटा है। क्या है, प्रति घंटा है मेरे साथियों, आप लोग ध्यान देंगे। क्या है, प्रति घंटा है, बराबर क्या होगा, आपको 20/3 मीटर, क्या होगा, मीटर सेकेंड होगा। क्या होगा, मीटर सेकेंड होगा। अब गति के तृतीय समीकरण से, क्या है, गति के तृतीय समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, v स्क्वायर -2as, क्या है, 2as। अब देखिए अब क्या करेंगे आप लोग, a बराबर v स्क्वायर बटे, क्या है, बटे 2
2s, क्या करेंगे 2s, 2s बराबर आप करेंगे 20/, क्या है 20/3 गुणे, क्या है गुणे 20/3, क्या है 3 बटे में 2, और ये क्या है बटे में क्या है 10 है, क्या है बटे में 10 है। आपको टोटल कितना मिल जाएगा, अगर आप इसको पूरा काटेंगे तो आपको टोटल ये मिल जाएगा 20/9, क्या मिल जाएगा 20/9 मीटर, क्या मिल जाएगा मीटर, क्या मिल जाएगा 20/9 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा। जब आपको 20/9 मीटर सेकेंड स्क्वायर मिल जाएगा ए का मान, तो अब क्या करेंगे, आपको पता होगा कि यफ बराबर क्या है, आपको पता है क्या है, आपको पता है यफ बराबर यम ए, क्या है प्रतिरोधी मंदक, क्या है मंदक बल, क्या है प्रतिरोधी मंदक बल यफ बराबर क्या है, यफ बराबर यम गुणे, क्या है यम गुणे ए का मान आपको कितना दिया गया है 20/9, क्या है 20/9, क्या है 20/9 बराबर, इसको क्या करेंगे 2/9 करेंगे, क्या करेंगे 2/9 करेंगे यम, क्या करेंगे यम गुणे 10 बराबर 2/9 गुणे क्या करेंगे यम जी, क्या करेंगे यम जी करेंगे, क्या करेंगे यम जी करेंगे। तो अब आपको क्या मिल गया, आपको पता है कि आपको 2/9, क्या है 2/9, क्या है आपको 2/9 गुणे कार का भार, क्या है कार का भार, क्या है कार का भार, क्या है कार का भार। आपको पता चला कि नहीं चला, आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। इस क्वेश्चन में कहा क्या गया है, कहा गया u बराबर 24 किलोग्राम प्रति घंटा बराबर 20 गुणे क्या है बराबर 20/3 मीटर सेकेंड होगा। तो मैंने क्या किया, ये आपको गति के तृतीय समीकरण पे ले चला हूँ। गति का तृतीय समीकरण आपको होता है v² बराबर u² - 2as। तो देखिए मैंने इसको क्या किया, माइनस था इसको इधर कर दिया, इसको ऊपर किया यहाँ पे, तो ऊपर हो गया u/u² + 2as। तो मेरा u का मान कितना है, u का मान स्क्वायर है। देखिए आपको जब यहाँ स्क्वायर है तो मैंने 20 गुणे 3 किया, 20/3 और गुणे 3 कर दिया, और बट्टे मेरा क्या है ये 2 है, और गुणे में यस का मान आपको कितना दिया गया है 10 मीटर चलकर रुक जाती है, तो आपको 10 दिया गया है। अगर आप इसको पूरे को हल करेंगे तो आपको टोटल 20/9 मिलेगा। अब क्या मिलेगा 20 आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, क्या मिलेगा 20/9 मिलेगा, आपको क्या मिलेगा 20/9 मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए इस जीरो से इस जीरो को आप काट दिए, इस दो से दो को काट दिए, तो देखिए आपको 20/3 त्रिका 9, तो 20 मीटर प्रति सेकंड मिल गया। अब हमने क्या किया, यफ बराबर यम ए किया, तो यफ मेरा यम ए है, और ये मेरा क्या है ए का मान कितना दिया गया है 20/9। तो देखिए 20/9 को हमने क्या किया, 20/9 बराबर 2 मैंने इसको क्या किया 9 कर दिया, और यम को उस बगल किया, तो मेरा क्या मिल गया टोटल यम गुणे क्या मिल गया यम गुणे 10 बराबर 2/9 गुणे एम जी। तो मेरा क्या आ गया 2/9 गुणे कार का भार, क्या किया कार का भार किया, क्या किया कार का भार किया। तो आपको किस ऑप्शन में दिया है 2/9, देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, चलिए बताइए आपको किसी ऑप्शन में आपको दिया गया है, किसी ऑप्शन में दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर ए कार के भार का 2/9, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक करिए, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग क्या करिए लॉक करिए। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। आज की इस क्लास को हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ एंड करेंगे। आप लोग क्लास को एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करिए, दोस्तों के साथ फटाफट लाइक करिए। अब आपके पास समय नहीं है, अब आपके पास जल्द कवर कराया जाएगा। देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 20 आ गया। आज के हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ आज अपनी क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है
5 किलोग्राम एक पिंड, क्या है 5 किलोग्राम एक पिंड 10 मीटर के, क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में, क्या है एक सरल रेखा में चल रहा है, पिंड पर कितने परिणामी बल कार्य कर रहा है, क्या है कार्य कर रहा है, आपको बताना है। क्या करना है, आपको बताना है। क्या करना है, चलिए आप लोग ए बताइए। यम का मान आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, आपको यम का मान दिया गया है और ए का मान क्या है 0 है। तो क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग यहाँ पे आपको क्या करेंगे, क्या करेंगे या क्या पूछा, कार्य पूछा है, कार्य कर रहा है, ठीक है, क्या कार्य कर रहा है, बल कार्य कर रहा है, यप का मान पूछा है। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा देखिए, आप क्या करेंगे, यफ बराबर यम ए, क्या करेंगे, यफ बराबर जब यम ए करेंगे तो यम का मान कितना है 5 है और ए का मान 0 है, क्या है यफ का मान 5 है, सॉरी यफ का मान बताना है आपको, बल है तो आपको यम का मान 5 है और ए का मान 0 है, तो अब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कितने परिणामी बल का करेगा, शून्य का करेगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए विल दी राइट आंसर है। हम लोग ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे भाई। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। स्टूडेंट क्लास को एंड करने के बाद आप लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग को भी जानकारी हो जाए। और आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो तुरंत जाके ज्वाइन होके, जिसका लिंक मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। तो स्टूडेंट आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।